और राज शेखावत इतना ही है तो सब पीड़िता को बुला के और सबको न्याय दिलाए राज शेखावत और सबको अब पैसा लौटाए। रुपये लिया तो मैंने साल 1.5 साल में कम से कम 55 से 60 लाख रुपए दिए। लोग क्या है जब तक डरते हैं तो डर था तो इसलिए मतलब कोई बोल नहीं रहा था उसके मारूंगा मतलब माँ बहन का महिलाओं के लिए भी हाँ मेरी मम्मी को मतलब गाली उली दे देता था ऐसे वैसे करके मतलब गाली देता था। अपना पावर दिखा रहे राजपूत। ये पीड़ितों का दर्द अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। आप समझिए सूदखोर वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर ने कैसे आम लोगों को लूटा है। हम लगातार पीड़ितों को सामने ला रहे हैं। हमारे साथ एक और पीड़ित हैं, आपको बता दें कि इनसे कई गुना मतलब 500-700% ज़्यादा गुना इनसे जो पैसा इन्होंने लिया था और कैसे उसके बदले में क्या रकम दी गई, कैसे शोषण हुआ, खुद इनके मुंह से सुनेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम गजानन सिंह, मैं रहता हूँ बिरगांव। गजानन सिंह, आप खुद राजपूत हैं क्या? हाँ जी, मैं भी राजपूत हूँ, मैं यूपी से हूँ। तो वीरेंद्र तोमर जो है तो राजपूत और ठाकुरों की बात बहुत करते हैं समर्थन की। अच्छा, कितना पैसा लिया था आपने, कब लिया था? मैंने कोरोना काल में आर्थिक स्थिति मतलब तंगी के कारण मैंने लिया था 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए लिया था, उसमें से मेरे को दिए थे अकाउंट में 15 लाख, जिसमें से 5 लाख रुपए कैश ले लिए थे। उसके बाद मैंने मतलब 15 लाख का मैंने 55 से 60 लाख रुपए पटाया। 15 लाख रुपए आपने मांगे थे उससे, तो जब आपको 15 लाख आपने मांगा तो कितनी रकम आपके हाथ में आई थी? मेरे हाथ में वही 10 लाख रुपए आया था। कैसे? 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल के बोले थे 5 लाख इनको देना पड़ेगा कैश, इसमें परसेंट प्रोसेसिंग फीस और तुम्हारा पहले ही ब्याज। कितना था मतलब 15 लाख दिया लेकिन 5 लाख वापस ले लिया? हाँ, तो 5 लाख क्या चीज़ था? उसमें से प्रोसेसिंग फीस लिया कितनी? मतलब 75,000 रुपये। फिर 15 लाख का 10% के हिसाब से मैं 10 बोल रहा हूँ 15 लाख 15% के हिसाब से 2,25,000 वो लिया। फिर एडवांस ब्याज? हाँ, एडवांस ब्याज लिया और उसके बाद 2 लाख रुपए कमीशन लिए जो मतलब दिलाए थे उन लोग। मतलब जिसने आपको तोमर से कर्जा दिलाया 2 लाख रुपए कमीशन दिया आपने और लगभग 1.5 लाख रुपए आपने एडवांस ब्याज दिया हाँ, और 75,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस। मतलब 1 लाख का 5,000 लगता है प्रोसेसिंग फीस, तो 15 लाख का 75,000 ये हो गया और 2,25,000 वो हो गया आपका 15% के मतलब साथ। आप समझिए कि इन्होंने 15 लाख मांगा, मिले आपको 10 लाख रुपए और खाते में आपके नाम से चढ़ गए 15 लाख रुपए। 15 लाख, हाँ 15 लाख खाते में चढ़ गया और 55 से 60 लाख रुपए मैंने अच्छा, आपने पटाया। वापस कैसे किया उसको, कैसे कब कितने टाइम में आपने कितना पैसा वापस किया और कैसे किए, कच्चे में पक्के में? मैंने देखो रोज मतलब पैसा देता था 3-4 हज़ार मतलब कैश देता था, तो 2-3 हज़ार रुपये ऑनलाइन डालता था और रोज़ का मतलब 6-7 हज़ार रुपये रोज़ का देता था। 7,000 रुपये डेली? डेली का 7 हज़ार रुपये देता था और जिस दिन नहीं देता था तो उस दिन क्या बोलते हैं फ़ाइन लेना, गाली गलौज करना या फिर मारने का धमकी, यही सब बोलता था, देता था। तो कुल आपने तोमर को कितने समय में 15 लाख के बदले कितना वापस किया है? 15 लाख रुपए लिया तो मैंने साल 1.5 साल में कम से कम 55 से 60 लाख रुपए दिए और सब मैंने ऑनलाइन दिया। मेरे पास स्टेटमेंट पक्के पूरी रकम 55 लाख रुपए आपने दे दी? हाँ 55 लाख मैंने दिया, जिसमें से 40 लाख ऑनलाइन दिया और 15 लाख मैंने कैश दिया है। अच्छा, ये पैसा जैसे नहीं लौटा पाते थे तब क्या करता था वो? जैसे पैसा नहीं देते थे, एक दिन नहीं होते थे तो गाली गलौज करता था, मारने का धमकी देता था, तेरे घर में आऊँगा, घर कब्जा कर लूँगा, तो घुस के मारूँगा, मतलब माँ बहन का। महिलाओं के लिए भी बोलते थे? हाँ, मेरी मम्मी को मतलब गाली वाली दे देता था, ऐसे वैसे करके मतलब गाली देता था। अच्छा, ये अभी उसको पूरा बहुत महान बता रहे हैं तोमर बंधुओं को। आप देखेंगे फेसबुक में नैरेटिव चलाने का कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बेचारे शोषण का शिकार हुए हैं। जब शोषण का शिकार थे तो इतना दिन से लोग छुपे क्यों थे? जब ऐसा था तो उनको आना था। जैसे कुछ भी जब तुम अपनी जगह जब सही हो तो तुमको छुपने की क्या जरूरत है? ये राज शेखावत आए हैं। राज शेखावत आए, कुछ होना जाना नहीं है, इसलिए क्योंकि ये मतलब नहीं है, क्योंकि लोग क्या है जब तक डरते हैं तो डर था तो इसलिए मतलब कोई बोल नहीं रहा था, अब डर चला गया तो इसलिए सब सामने आके सब बोल रहे हैं। राज शेखावत को अब क्या कहेंगे? करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, माँ करणी के भक्त हैं बोलते हैं, आप लोग की बात सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे राज शेखावत? हम भी देखो, हम भी यूपी के हैं, हम भी राजपूत हैं। आप एक राजपूत को देख रहे हो, हम भी तो राजपूत हैं, हमारे लिए क्या किया, हमको भी तो देखो। हाँ, आप बोल रहे हो वो अच्छे ये अच्छे, तो अच्छा ये बताओ इतना दिन से समाज में कैसे रह लिए? जब अच्छे नहीं थे तो अच्छे थे तभी तो रहे ऐसे। अरे आप लोग बोल रहे झूठी शिकायत है और अभी तक साबित नहीं हुआ है बोल रहे हो, और सूद में पैसा लियो, ब्याज में पैसा लियो तो वापस करना पड़ेगा। आप राज शेखावत से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलता हूँ
आपको तो इसमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन का काम है, वो अपना देख रही है। जो भी भाई गलत होगा उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है, वो अपना देखेगा। इसमें नेतागिरी करने से, राजनीति करने से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है आपको, क्यों राज शेखावत एंट्री मार रहे हैं? ये होगा कोई मतलब बोला होगा ध्यान देने के लिए, मतलब अपना पावर दिखा रहे राजपूत, इसी के लिए मतलब आए होंगे। अपराधी का क्या जात, क्या धर्म? वो तो बात सही है, वो उनको सोचना चाहिए ना। जब इतने बड़े नेता है, इतना बड़ा नाम है, इतना सब कुछ है, तो उनको तो अपना दिमाग लगाना चाहिए। बलात्कार के भी मैं आपको बता दूं कि बलात्कार का भी आरोपी है, हत्या का भी आरोपी है, अपहरण का भी आरोपी है। आप लोग से तो सूदखोरी किया ही है। उसके बाद भी राज शेखावत जी या करणी सेना उनका मदद कर रही है। नहीं करना चाहिए, प्रशासन है इसके लिए। देखो जो भी चीज़ होगा न्याय से होगा, जो भी चीज़ है देखो। अच्छा, ये आप पक्के में सबूत दिखा सकते हैं? हाँ, मेरे पास सब है। मेरे को गाली गलौज किया उसका रिकॉर्डिंग है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट डाला है उसका रिकॉर्डिंग है, मैंने और थाना में सब मतलब मैं जमा करके रखा हूँ। शासन से क्या मदद चाहते? शासन से मदद ये करना चाहता हूँ कि जो भी सही है या जो गलत है, गलत के लिए गलत। और मेरे को मतलब ये है कि मैं इतना पैसा दिया तो मेरा आज हालत का तंगी हो गया। मेरे पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं। इनके पास संपत्ति बहुत है। उनके पास संपत्ति बहुत है, तो हमारा भी तरफ देखो। और राज शेखावत इतना ही है तो सब पीड़िता को बुला के और सबको न्याय दिलाए राज शेखावत, और सबको अब पैसा लौटाए। उसके बाद सब अपना जो भी होगा देखेंगे। तो सुनिए आप राज शेखावत जी, ये पीड़ित से हम लगातार आपको बात करवा रहे हैं, आप किस आदमी का साथ दे रहे हैं उसे देखिए। और अगर आप में सही में आप करणी माँ के भक्त हैं या जो सिद्धांतों की बात आप करते हैं, जिसके लिए प्रदर्शन करने आए हैं, ये पीड़ितों का दर्द अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। तो IBC 24 के दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि वीरेंद्र तोमर ने और रोहित तोमर ने मिलकर कैसे लोगों से ब्याज के नाम पर उनकी ज़मीनें हड़प ली, जेवरात हड़प लिए, आदमी का खून चूस लिया, और दूसरी तरफ उनके ही संगठन के लोग उनका किस प्रकार से साथ दे रहे हैं। लेकिन IBC 24 लगातार ऐसे इनके चेहरे को बेनकाब करता रहेगा और शासन से अपील करेगा कि इन सभी पीड़ितों को न्याय दिलाए। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।